हेलो डियर एस्पायरेंट्स, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं टारगेट यूपीएससी सीसैट पेपर फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स पेपर नंबर 2 on Arpita Sharma classes. Before starting this lecture, here's a small announcement for all of you that Unacademy is launching Topper Days to celebrate 170 plus Unacademy toppers from 21st till 27th of October 2021. Unacademy is offering 28% plus 10% discount on 9 months combo subscription with also delivery of 20 plus books covering entire UPSC syllabus right to your house. The offer is valid till 31st of October 2021. So make sure you use that offer and apply the code ARPITA10 to get 10% discount. Also, we are launching Topper Batch for 2022 aspirants by All India Rank 13 Gaurav Budania. He will be covering 5 classes on essay, 2 classes on strategy and 3 classes on answer writing for mains. It will start on 27th of October 2021 and it is a bilingual batch. आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे परमुटेशन के बारे में। परमुटेशन का टॉपिक देखिए, परमुटेशन से काफ़ी बार सीसैट में सवाल आते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज़ में ज़्यादा सवाल आए हैं। प्रीवियस ईयर में इतने प्रोमिनेंट तरीके से सवाल ज़्यादा देखने को नहीं मिले हैं, फ्रीक्वेंसी कम ही रही है, बट स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब परमुटेशन को समझने के लिए आपको समझना होगा कि परमुटेशन का जो कंसेप्ट है ये रिलेट किससे करता है। देखिए, परमुटेशन इज बेसिकली एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ डिफिनाइट ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में अगर आप किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर आपको ये नंबर नहीं देखने, आपको यहाँ पर एज ऑब्जेक्ट ट्रीट करना है इनको। अब इनको कितने तरीके से लगाया जा सकता है, किस सीक्वेंस में लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 2 4 जो इवन है उनको पहले रखा जाए, ऑड को बाद में रखा जाए। किस तरीके से हम रिपीटेशन कर सकते हैं इस पूरे ऑर्डर में, इस पूरे सीक्वेंस को कैसे कैसे हम बदल सकते हैं, उसी अरेंजमेंट को समझने के लिए परमुटेशन को हमें समझना पड़ता है। इट इज़ बेसिकली द मेंबर्स और द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट जो मैं बात कर रहा हूँ आर अरेंज्ड हियर इन सीक्वेंस और लीनियर ऑर्डर। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल द परमुटेशन ऑफ सेट, मान लीजिए आपको एक सेट दिया हुआ है, बहुत इजी सा एग्जांपल है। ए एक सेट है जिसमें 1 और 6 आपको ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पर आपको 1 और 6 को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। देखिए, पहला अरेंजमेंट हो सकता है कि 1 और 6 को आप 1 और 6 के रूप में ही अरेंज करें। दूसरा अरेंजमेंट हो सकता है कि 1 और 6 को आप 6 और 1 के अरेंजमेंट में अरेंज करें। सो ज़्यादा से ज़्यादा जितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ जो सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बढ़ते चले जाएंगे, एलिमेंट्स सेट के बढ़ते चले जाएंगे, उसी तरीके से अरेंजमेंट की परमुटेशन भी बढ़ती चली जाएगी। अब अगर 1,6 है, अब 1,6 को आप 2 ही तरीके से लगा सकते हैं, तो 1 6 या फिर 6 1। बट अगर यहाँ पर 1 6 7 8 9 1 7 होता तो इसको बहुत ही ज़्यादा तरीके से लगाया जा सकता है। उसी को परमुटेशन कहते हैं, उसी को समझने के लिए। अब इसमें आपको जो बेसिक लेवल पर याद रखना है वो है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है परमुटेशन का। सो काफ़ी बुक्स में P N और K के फॉर्म में दिया हुआ है, काफ़ी यहाँ पर इस तरीके से दे दिया जाता है कि ऊपर N रखा जाता है, नीचे K। मेजॉरिटी में जो ज़्यादातर बुक्स में आपको देखने को मिलेगा इट विल बी दिस पार्ट। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ परमुटेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, द फॉर्मूला ऑफ परमुटेशन ऑफ n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर r सिलेक्शन, यानी कि कितने तरीके से लगाना है r सिलेक्शन में आएगा और कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो n में आएगा। इसका जो फॉर्मूला है वो है p n, r इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब जिनको फैक्टोरियल नहीं पता है स्टूडेंट्स को, मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी नंबर के बाद फैक्टोरियल लगा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 4 फैक्टोरियल है, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी 4 से पहले अप टू 1 तक जितने भी नंबर हैं उन सभी को आपको मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 4 फैक्टोरियल का मतलब होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 4 फैक्टोरियल है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 7 फैक्टोरियल की, तो 7 फैक्टोरियल का मतलब होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर ऐसे ही 128 फैक्टोरियल होता तो 128 मल्टीप्लाई बाय 127 मल्टीप्लाई बाय 126 अप टू मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि लास्ट तक 1 तक ले जाना है आपको मल्टीप्लाई करते हुए। अब अगर इस केस में देखें, फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ वेज
थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन कैन बी अवॉर्डेड टू 10 मेंबर्स इज गिवन बाय। अब यहाँ पर जो 10 मेंबर्स है वो आपको बता रहा है, ये नंबर दिया हुआ है n, और कितने तरीके से बोला हुआ है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन, यानी कि आपको 2 तरीके की वेज दिए हुए हैं, यानी कि आपका r जो है वो 2 हो जाएगा। आप यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपके पास n में 10 है, r आपका है 2। वैल्यू जब आप पुट करेंगे, मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 का पूरे का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, अब देखिए 10 फैक्टोरियल को हमने ऐसे लिखा, नीचे अब आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल, ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं भाई 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल। अब इस 8 फैक्टोरियल को आप अप टू कैसे कर सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, लास्ट तक पहुंच जाएगा ये। और नीचे 8 फैक्टोरियल है, तो आपको पता होना चाहिए 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो सकता है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 आपके पास आंसर आ जाएगा 90। तो बहुत सिंपल है, आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं जब भी आते हैं एज फार एज परम्यूटेशन इज कंसर्न। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। द एग्जाम्पल इज दैट हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्विंग। आपको ये वर्ड दिया हुआ है, इसी तरीके का आप कोई भी वर्ड दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर स्विंग है, हो सकता है आपको कोई भी और अदर वर्ड दे दिया जाए, जैसे फाइनेंस दे दिया, या फिर इंग्लिश दे दिया, या फिर बुक दे दिया, कोई भी ऐसा वर्ड दिया जा सकता है। व्हेन रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड, तो यहाँ पर 2 तरीके के केस होते हैं। जब भी आप परम्यूटेशन को समझ रहे हैं, तो परम्यूटेशन में बेसिक लेवल पर आपसे 2 तरीके के केसेस होते हैं, एक होता है रिपीटेशन अलाउड और एक होता है रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला केस है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है और आपको बोला गया है कि ऐसे कितने 3 लेटर वर्ड्स होंगे विद और विदाउट मीनिंग जो कि स्विंग शब्द में से बन सकते हैं, यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपके पास जो आर है, आपके पास वो 3 हो जाएगा। अब स्विंग शब्द में 1 2 3 4 5 टोटल 5 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, 5 लेटर्स आ रहे हैं, सॉरी। अब ये 5 लेटर्स आपका n 5 हो गया, यानी कि अब आपको सेम सिंपल फॉर्मूला लगाना है 5 फैक्टोरियल, बिकॉज n क्या है 5 है, नंबर क्या है लेटर्स का 5। कितने तरीके से लगाने, कितने 3 लेटर के वर्ड्स आपको ढूंढने हैं, हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स, यानी कि आपके पास n क्या है 3, 5 माइनस 3 और यहाँ पर नीचे फैक्टोरियल। अब इसको बिल्कुल ही वैसे करना जैसे पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, मैंने यहाँ तक रोक दिया इसको, और नीचे 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट द आंसर एज 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज बेसिकली, यहाँ पर आप इसको, यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। द आंसर विल बी 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60। इस पार्ट को आप कट कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा है। अब दूसरा जो केस होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि परम्यूटेशन में 2 केस होते हैं, एक होता है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो उसमें सेम फॉर्मूला लगाना है जैसे मैंने आपको पहले बताया, और कुछ ऐसे केस होते हैं जहां पर रिपीटेशन अलाउड होती है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड r का मतलब है कि सिलेक्शन किस तरीके से किया गया है। इसमें एक फॉर्मूला आता है कि हम अगर परम्यूटेशन निकालते हैं और रिपीटेशन अगर अलाउ कर देते हैं, देखिए अगर आपने किसी वर्ड की रिपीटेशन भी अलाउ कर दी तो केसेस जो बनेंगे वो बहुत सारे बन सकते हैं। इसीलिए फॉर्मूला आता है n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय अप टू r टाइम्स। इसका एक क्विक फॉर्मूला है n की पावर r। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है जैसे पहले था, पहले वर्ड स्विंग था, अब वर्ड है स्मोक। यहाँ पर आप देखिए r जो है 3 दिया हुआ है जैसे पहले के एग्जाम्पल में दिया हुआ था, बट यहाँ पर ये दिया हुआ है दैट व्हेन रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स इज अलाउड है, ये अलाउड वाला केस है। ऐसे केस में आपको पता है r क्या है, r इज 3। स्मोक शब्द में कितने लेटर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सो बेसिकली 5 लेटर्स आर इन द वर्ड स्मोक, यानी कि आपके पास n क्या हो गया 5 हो गया। अब आपको यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n की पावर r,
उसी तरीके से आप क्या करेंगे, 5⁻3, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये प्रिंटिंग में ये पावर है, असल में ये 3 यहाँ पर नहीं आएगा, 3 इसकी पावर है। सो रिपीटेशन ऑफ वर्ड जब अलाउ होगा तो n की पावर r है फॉर्मूला, जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो सेम फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, जो कि इजी आप कर सकते हैं। So before we head on to the next topic, here's a small announcement for all of you that Unacademy has also launched one subscription to Crack It All offer, wherein they will give you 28% off plus 10% off using the referral code ARPITA10 with a discounted price, introductory price at 45,675 rupees, which is valid till 31st of October. Also, one subscription to Crack It All is also there with 25% with optional and 10% using the referral code. The prices are given. The offer has been extended till 27th of October, so hurry and apply the code ARPITA10 to get 10% additional discount. Also, the Unacademy Ultimate Test Series combo has been started, which has optional test series of about 21 tests for each optional course, along with 16 sectional and 5 full length tests. इसमें 80 टेस्ट एवरी ईयर आपको मिलेगा प्रीलिम्स प्लस मेंस टेस्ट सीरीज में भी. एनालिसिस बाय टॉप अनअकैडमीज एजुकेटर. Compete with the best in India along with comprehensive model answer. The offer is ending on 27th of October, so hurry and apply the code ARPITA10. इसी के साथ 3 months festive course भी Unacademy लाए हैं आपके लिए. 10% off with optional and 10% off with referral code with an introductory price of 28,350. You can apply the code ARPITA10 to get 10% discount. ARPITA10. Offer has been extended till 27th of October 2021. So make sure you are right ahead. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक्स पता होने चाहिए. देखिए कार्टेशियन सिस्टम होता है. कार्टेशियन सिस्टम को आप ऐसे समझ सकते हैं दिस पार्ट. ये 10th क्लास में भी काफ़ी आता है, CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो, तो ये आपका पहला क्वाड्रेंट होता है. कार्टेशियन प्लेन में ये वाला जो पार्ट है ये y एक्सिस है. नीचे जैसे आप जाएंगे तो ये y डैश हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स आते हैं. इसी तरीके से व्हेन यू मूव फ्रॉम द सेंटर पोजीशन टू द राइट पोजीशन, ये आपका x एक्सिस हो जाता है. यहाँ पर पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट किया जाता है. और लेफ्ट हैंड साइड पर जैसे आप जाते हैं तो x डैश कहलाया जाता है. ये यहाँ पर बेसिकली नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स को लगाया जाता है. तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पर एक पॉइंट बनाया और मुझे इसे लोकेट करना है, तो सबसे पहले मैं x वाला जो पार्ट है, x पर x एक्सिस पर नंबर 4 यानी कि दिस पार्ट, तो मैं इसको पहले लिखूंगा. y एक्सिस पे ये 2 पर कोइंसाइड कर रहा है, पॉजिटिव का 2. 4 नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव है, तो आपके पास इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4, 2. ऐसे कहीं पर भी आप प्लॉट करेंगे तो उसका x एक्सिस और y एक्सिस पर कहीं ना कहीं निकलेगा. हो सकता है नेगेटिव x एक्सिस हो सकता है नेगेटिव y एक्सिस हो, पॉजिटिव x एक्सिस हो, पॉजिटिव y एक्सिस हो, डिपेंडिंग ऑन दैट. आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आते हैं दोनों क्वाड्रेंट. हमेशा याद रखिए पहला जो कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस का ही आता है, चाहे वो नेगेटिव x एक्सिस हो चाहे वो पॉजिटिव x एक्सिस हो. सेकंड क्वाड्रेंट आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव आता है. थर्ड क्वाड्रेंट आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव आता है. और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव आता है. जीरो वाला जो पोजीशन है जिसको हम कहते हैं 0,0, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस के बिल्कुल सेंटर में, इसको कहते हैं ओरिजिन. तो बेसिक्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कार्टेशियन प्लेन में, जो आपको पता होने चाहिए. इसको डेफिनेटली आप नोट डाउन कीजिए और याद रखें. अब अगर इसकी डेफिनेशन में आते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज्ड टू लोकेट एनी पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन दी XY प्लेन. XY प्लेन मैंने आपको बताया, जो वर्टिकल लाइन है उसे y एक्सिस बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल को x एक्सिस बोला जाता है, जो बीच का जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है उसे ओरिजिन बोला जाता है. अब यहाँ पर आपको ऐसे ही पॉइंट्स दे दिए जाएंगे. सपोज कीजिए जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट मान लीजिए 4,2 है. ऐसे यहाँ पर आपको एक पॉइंट दे दिया जाएगा, मान लीजिए ये पॉइंट है 8,6. अब आपसे ये बोला जाएगा कि आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बताइए.
अब इनकी डिस्टेंस बताने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको आपको इजी तरीके से समझना होगा। देखिए एग्जामिनर क्या करेंगे कि वो आपको 2 पॉइंट दे देंगे। जैसे पॉइंट ए है, पॉइंट ए में x1 कोऑर्डिनेट है और y1 कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली बी पे जो बी वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर x2 और y2 कोऑर्डिनेट्स हैं। अब अगर मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी, जिसको मैंने सपोज कीजिए नाम दे दिया d, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा d, ये रूट में है, स्क्वायर रूट है ये, x2 माइनस x1, यानी कि x2 का जो भी पॉइंट है और x1 का जो भी पॉइंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर उसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 और उसका स्क्वायर कर जब मैं ऐड करूंगा और उसके बाद स्क्वायर रूट है उसके ऊपर, देन आई विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। इसको समझने के लिए आप पहले एक क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में दिया हुआ है दैट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स m4,5 एंड n-3 8। ये माइनस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज -3 का मतलब क्या है, ये पहले आ रहा है, इसका मतलब ये x एक्सिस पे है, माइनस में यानी कि नेगेटिव x एक्सिस पे, यानी कि x डैश पे, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाले पर है, यहाँ पर है कहीं। अब देखिए अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर x1, y1, x2, y2 है क्या। अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल यहाँ पर आप ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, यहाँ पर आपको ये देखना है, यहाँ पर x1, y1 ये दिया हुआ है, x2, y2 ये दिया हुआ है। तो x2 माइनस x1 जब आप करेंगे यानी कि -3 - 4 और आपने इसका होल स्क्वायर किया, -3 - 4 -7 हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। सिमिलरली 8 - 5, 8 - 5 3 आ जाएगा, 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो 49 + 9 यू विल गेट 58 और ये रूट में होगा तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी 58। अब आपको याद ये रखना है कि यहाँ पर आपको यूनिट नहीं दी हुई है, लेकिन अगर आपको बोला जाता है इन सेंटीमीटर तो याद रखिएगा हमेशा सेंटीमीटर यहाँ पर लिखना, आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है, बिकॉज बगैर यूनिट के डिस्टेंस का कोई फायदा नहीं होगा अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट फॉर्मूला इज द मिड पॉइंट थ्योरम। अब सपोज कीजिए जैसे पिछला केस आपने देखा, पिछले केस में जैसे 2 पॉइंट दिए हुए थे, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और उनमें x1 और y1 कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए थे, x2 y2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे। अब हमें उनके बीच की डिस्टेंस नहीं निकालनी, बल्कि उनके बीच का एक मिड पॉइंट देखना है और उस मिड पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स है उसको देखना है। देन यू विल हैव टू यूज दिस फॉर्मूला विच इज mx, y x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। जैसे मान लीजिए जो x1, y1, x2, y2 वाले जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, अगर मैं उनको यहाँ पर पुट करूँगा जो एग्जाम्पल 1 में दिए हुए थे, देन यू विल गेट द मिड पॉइंट आंसर। अब देखिए अगर हम बात करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम की, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर पिछले एग्जाम्पल में जैसे ये आपको लाइन दी हुई थी तो पहले केस में डिस्टेंस फार्मूला लगा के हमने डिस्टेंस को निकाला, बट यहाँ पर अगर मिड पॉइंट निकालना है कि ये जो पूरी लाइन है यहाँ पर मिड पॉइंट होगा कहीं पे, और इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सपोज कीजिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है बड़ा वाला x, कैपिटल X और कैपिटल Y, और पॉइंट है P। तो इसको निकालने के लिए द फॉर्मूला दैट विल बी यूज विल बी Px, y बड़ा वाला, उसके बाद x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ये इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है। जैसे कि जो क्वेश्चन था यहाँ पर, जैसे हमने डिस्टेंस को निकाला था, डिस्टेंस आ रही थी 58। अब अगर इन दोनों लाइन के बीच का मुझे मिड पॉइंट निकालना है, देन व्हाट आई विल डू इज कि x1 और y1 को ऐड कर 2 से डिवाइड करना होगा, यानी कि 4 - 3 डिवाइडेड बाई 2, 5 + 8 डिवाइडेड बाई 2। 4 - 3 विल बी 1/2, 5 + 8 विल बी 13/2। इसको अगर आप डिजिट में निकालेंगे पॉइंट में आ जाएगा 0.5 एंड इट विल कम लाइक दिस 6.5। तो आपका अगर आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मिड पॉइंट निकालना है, दिस विल बी योर आंसर।
अब आपको इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला होता है एंगल फार्मूला, उसको भी याद रखना है। दो टेन थीटा वाला जो केस है इसको हम टेन थीटा वाला जो पार्ट है इसको हम देखेंगे इन द ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर। बट अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि अगर एक ट्राइंगल है और यहाँ पर अगर एंगल थीटा है एंड दिस इज द 90 डिग्री पार्ट, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर को जब आप बेस से डिवाइड करेंगे लेंस को तो आपके पास टेन थीटा आ जाएगा। इसको फर्दर हम और डेप्थ में समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर में। अभी के लिए आप याद रख सकते हैं कि अगर आपको दो लाइन, जैसे मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन में अभी तो हमने बात करी थी केवल एक लाइन के बारे में, उस लाइन की डिस्टेंस और उसके मिड पॉइंट के बारे में। अब सपोज कीजिए कार्टेशियन प्लेन में दो लाइन्स हैं, लाइक दिस। एक लाइन आपको ऐसे दी हुई है और एक लाइन है ऐसे। अब इन दोनों लाइन के बीच में आपको डिस्टेंस देखनी है। अगर मान लीजिए लाइन के काफ़ी सारे केसेस हो सकते हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं जो आगे जाके इस पॉइंट पे कहीं इंटरसेक्ट करें ऐसे। ये भी हो सकता है कि दो लाइंस पैरेलल हों बिल्कुल लाइक दिस। ये भी हो सकता है कि दो लाइंस जो हैं बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों लाइक दिस। तो अगर पैरेलल का केस आता है तो पैरेलल के केस में आपको याद रखना है जो स्लोप होती है जिसको टेन थीटा कहा जाता है दैट विल बी द सेम, बराबर होंगी, इक्वल होंगी। सो अगर टेन थीटा का जो फॉर्मूला है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, यहाँ पर m1 और m2 बेसिकली पहली लाइन की और दूसरी लाइन की स्लोप है। स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप का मतलब है उनका टेंजेंट, और टेंजेंट का मतलब मैंने आपको अभी बताया था परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इसको डेप्थ में समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर में। अब इसी पर एक क्वेश्चन आया हुआ है मॉक टेस्ट में जिसमें आप देख सकते हैं दैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल। पैरेलल का केस है 2 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1,1। आपको ये याद रखना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि अगर एक कोई लाइन जो है वो पास करती है सर्टेन पॉइंट से, यहाँ पर जैसे 1,1 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 4 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो दैट मीन्स कि वो जो लाइन की जो इक्वेशन है उसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे ये पॉइंट वाली इक्वेशन, पॉइंट के जो दिए हुए हैं लाइक 1,1, तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5। तो ये जो इक्वेशन है इसमें जब आप ये पॉइंट्स को पुट करेंगे यानी कि 1 आप यहाँ पर x की जगह पर 1 रखेंगे, y की जगह पर 1 रखेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है इसको जो है सेटिस्फाई करेगा। इस पर्टिकुलर इस लाइन की इक्वेशन को नहीं, लेकिन जो इस लाइन की इक्वेशन से जो दूसरी लाइन की जो इक्वेशन है वो आएगी। समझने के लिए आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। सपोज कीजिए यहाँ पर दो लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और एक कार्टेशियन प्लेन में है। आपको इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5, लेकिन इस लाइन की इक्वेशन आपको नहीं दी हुई है, इस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है। बट आपको ये दिया हुआ है कि जो पासिंग थ्रू पॉइंट्स हैं वो 1,1 है, जो कि इससे पास कर रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर लाइन पैरेलल होंगी तो उनकी जो स्लोप होगी वो बराबर होगी। अगर उनकी स्लोप बराबर है, m1 m2 के अगर बराबर है, तो बाय डेफिनेशन ही जो ये वाला जो पार्ट होता है, जो आपका x या y को छोड़कर जितना भी न्यूमेरिक पार्ट होता है उसको हम स्लोप कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो k का पार्ट है, पहले आप k को निकालना है आपको। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू k, ये लाइन वाली फॉर्म में नहीं अभी। आपने क्या करा, आपने पहले इस इक्वेशन को देखा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5। सेम सेंस में आपने इसको यहाँ पर एक और बार इक्वेशन में लिखा 3x प्लस 4y, यहाँ पर 5 की जगह आपने k लिख दिया। अब आपको k को कैलकुलेट करना है, बिकॉज ये लाइन और ये लाइन दो पैरेलल हैं, लेकिन इन दोनों की इक्वेशन अलग अलग होगी। स्लोप भले ही बराबर हों, पैरेलल भले ही ये हैं, बट इनकी इक्वेशन दोनों की बराबर नहीं होगी, अलग अलग होगी। तो हमने यहाँ पर मान लिया 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू k। अब इस k को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, बिकॉज इस लाइन, ये लाइन की इक्वेशन हमने मानी कि ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है। पहली लाइन की क्या थी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5। अब k की जगह पर ये आपने पूरी इक्वेशन में 1,1 को पुट करना है। x की जगह पर 1 पुट करा, y की जगह पर 1 पुट करा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7। तो आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। अब जो k की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 7, उसको आप वापस से इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आपके पास जो नई इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7। और ये जो इक्वेशन है ये आपकी लाइन नंबर 2 की इक्वेशन है जिसको हमें निकालना था।
तो अगर पासिंग थ्रू पॉइंट्स दिए हुए हैं किसी पर्टिकुलर लाइन के, तो वो उस पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, दूसरी लाइन जो उससे पैरेलल है उससे सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। ऑल्सो बिफोर आई एंड दिस लेक्चर, हियर स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू दैट अनअकैडमी is starting new batches for UPSC CSE 2021, 2022 and 2023 aspirants from 27th of October. So hurry and apply the code ARPITA10 to get 10% discount. Also, the Mission All India Rank 1 batch Quality Enhancement and Answer Writing Program for UPSC Mains 2021 is starting from 25th of October. Apply the code ARPITA10 to get 10% discount. Thank you and have a great day.